जय पर्यावरण एवरीवन। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम्। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। Hope you all are very fine. So today we will have beta grammar का chapter, that is chapter number 6. In last video I sent you verbs, उसका पूरा brief पूरा base उसका I have explained you. Now we will take 3 tenses का अपना chapters, लेकिन we will take it one by one. So first is present tense. Okay, every one of you is knowing that present, past and future 3 tenses are there. So first we will take present tense. Okay, so this is our chapter number 6. So I have made few notes about it, so you need to go through these notes and you need to write all these notes in your English grammar notebook. Okay, now every one of you please pay attention and listen carefully to my words. Okay, so present tense, we have 4 types of tenses in it. Present tense के we have 4 parts, that is first one is simple present tense, second is continuous present tense, and third is present perfect tense, last is present perfect continuous tense. Okay, आप सबको ये सुन रखा होगा आपने, now you are in 7th, ये आपने काफ़ी पहले से सबने पढ़ रखा होगा, but you all should know the brief rules of it and each point of it, consider it very carefully. फर्स्ट आई विल टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका बेसिक रूल होता है बेटा, जब भी हम सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ द बेसिक रूल फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट रूल है, बेसिक रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि एस या ई एस लगाते हैं, इज एम आर का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। इसमें देखो आई के साथ तो हम एम लगा देते हैं, ये आप सबको आना चाहिए, पता भी होना चाहिए, अगेन आई एम टेलिंग यू। वी यू और दे के साथ वी यूज़ आर, ही शी और इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको जाके बोलूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उनके साथ, तो ये सब आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ इट कि आई फर्स्ट पर्सन है, वी और यू सेकंड पर्सन है, फिर ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, हम एक एग्जाम्पल को लेके चारों जो पार्ट सेंटेंसेस के उस पर कंटिन्यू करेंगे, सो इट विल बिकम इजी फॉर अस टू कीप इन माइंड कि कैसे ये सेम सेंटेंस चारों पार्ट्स में कैसे जाके चेंज हुआ है। ओके, सो फर्स्ट हमने लिया है ही प्लेज क्रिकेट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा, जो जनरल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो भी हम बोल रहे हैं, आई एम अ टीचर, दिस इज़ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज़ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपको पता चले 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे चारों पार्ट्स के लिए, इसकी चारों काइंड के लिए। किसकी काइंड्स के लिए? प्रेजेंट टेंस के काइंड के लिए, जो कौन सी हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगेन एंड अगेन आई एम repeating these things just to keep things clear in your mind, please. Okay, so pay attention everyone. So affirmative में हमने बोला he plays cricket, तो नेगेटिव उसका क्या हो जाएगा? he does not play cricket. नेगेटिव मीन्स जहाँ पे आप नो हो जिसका आंसर, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है, नेगेटिव हो गया he does not play cricket, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, तो डू नॉट को हम डोंट करके और डज नॉट को डजेंट करके हम लिख सकते हैं, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, दिस यू ऑल शुड बी नोइंग, पता होगा शायद आप लोगों को। एंड तीसरा सेंटेंस होता है हमारा इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क्स वाले सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है, हम ये डू और डज पहले लगाते हैं, बाद में सब्जेक्ट लगता है, आई ही वी जो भी है वो बाद में लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और आगे सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि रूल लिख लेंगे इसका भी, ये सारे नोट्स यू ऑल शुड राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक, ये सारे नोट्स एज इट इज़ लिख लेना अपनी बुक में, नोटबुक में। ओके, तो ये सेम सेंटेंस वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बेटा, ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। सबसे पहले जो अफर्मेटिव था उसमें आपने नोट किया होगा प्लेज लगाया है मैंने, एस का यूज़ किया है, ही प्लेज क्रिकेट। फिर जब वो नेगेटिव में गया तो डज लग गया, तो मैंने प्लेज के पास से एस हटा के खाली प्ले किया है। ये सारे बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, पॉजिटिव को ही हम अफर्मेटिव बोलते हैं, फिर आगे हमारा नेगेटिव वाला आ जाता है जिसमें हम नो
सो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर, पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, जनरल सेंटेंस जो होते हैं, फिर नेगेटिव हो जाता है जिसमें हम नो और नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क वाले हो जाते हैं जिसमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, इंटेरोगेटिव जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, ये सेंटेंसेज हम यूज़ करते हैं। होप दिस टेंस इज़ क्लियर टू यू। और इसके बिहाफ पे वील डू एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी। तो आफ्टर दिस वीडियो वी हैव दैट कनेक्टेड विद अस, तो उसके भी आंसर्स आई गिव इट टू यू, ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइजेज। सो नाउ मूविंग ऑन टू इसका सेकेंड टेंस दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एज द नेम सेज, कॉन्टिन्यूस यानी द थिंग विच इज़ इन रनिंग, विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जो हो रहा है एक्शन दैट इज़ रनिंग इन पोजीशन और गोइंग ऑन, जो भी काम हो रहा है एट प्रेजेंट दैट इज़ हैपनिंग, एट द मोमेंट दैट इज़ हैपनिंग, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें इसका रूल देखो, बेसिक रूल क्या है, इज एम आर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आई एन जी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ होता है, जिसको अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हो उसके साथ आई एन जी यूज़ होता है, जैसे प्ले का प्लेइंग हो गया, रीड का रीडिंग हो गया, ओके। तो इसमें भी हम वही सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अफर्मेटिव में ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लग गया, इज एम आर से पहले सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, इज एम आर से पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी, ओके। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया उसके साथ यूज़ होने के लिए, और आई एन जी फॉर्म लग गई वर्ब की, और आगे का सेंटेंस क्रिकेट आ गया उसके लिए, ठीक है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट ऐड हो जाएगा इसके साथ, एंड इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमारा क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, जो इज़ एम आर होता है ना, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब पहले चला गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा, फिर मेन वर्ब की फॉर्म आई एन जी वाली, फिर आगे का सेंटेंस कंटिन्यू हुआ, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दीज आर माइन्यूट थिंग्स, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, बट फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ ईच एंड एवरी टेंस सो दैट वी कैन फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेज एंड कैन स्पीक गुड इंग्लिश, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ओके। सो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से हमें क्या पता चला, एक्शन दैट इज़ इन रनिंग पोजीशन, जो भी काम हो रहा होता है उसको हम आई एन जी फॉर्म के साथ गोइंग ऑन पोजीशन में जो होता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट एक्शन दैट इज़ कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, मतलब अभी जो हो चुका है लेकिन उसका अभी भी कनेक्शन किससे है, प्रेजेंट में। एक इसके लिए होता है, ये जो काम कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है एंड लीड्स अप द प्रेजेंट, और अभी तक प्रेजेंट को वो लीड कर रहा है, कोई भी ऐसा एक्शन जो ड्यूरिंग अ पीरियड परफॉर्म हो रहा हो और अभी तक ख़त्म ना हुआ हो, ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जिस एक्शन को हम रिपीट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, यानी अभी जिसको हमने ख़त्म किया, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, अभी जैसे मैंने ख़त्म किया हो, तो ये सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये डिनोट करता है, ये दिखाता है ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और इसके लिए सबसे बेसिक रूल है हमारा हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अफर्मेटिव के लिए हमारा हो जाएगा नेगेटिव हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं। और नेगेटिव में हैज़ हैव के साथ क्या ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव पहले आ जाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टी। और इंटेरोगेटिव में देखो बेटा, जो नेगेटिव होता है ना, तो वो भी सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है ना, तो वो एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देख लिए इसमें इसके रूल देख लो, आई यू वी और दे के साथ हम हैव को यूज़ करते हैं, और ही शी इट के साथ हम हैज़ को यूज़ करते हैं, ओके, क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट टेंस इसका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका रूल है, इसमें आई एन जी और बीन लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट बीन। अच्छा, ये क्या डिनोट करता है, इट शोज़ एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, शुरू किया गया था और अभी तक चल रहा है। टू शो हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग, हम बताते हैं कि आई हैव बीन यूजिंग दिस आईडी सिंस लास्ट 4 years, सिंस लास्ट 4 years, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो मतलब कि कब से कर रहे हो ना जिस चीज़ को यूज़, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है हमें। इसके रूल्स क्या हैं, पॉजिटिव में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म लगती है वर्ब की।
जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगती थी, लेकिन इसमें बीन ऐड होता है। फिर नेगेटिव में हैज़, हैव, नॉट, बीन ऐसे ऐड होता है। क्वेश्चन मार्क में हैज़, हैव पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। ओके, जैसे वही हम अपना सेंटेंस कैरी ऑन करेंगे तो हमें क्या आएगा, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिस किया ना, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट नहीं बोला है मैंने आपको, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सो बेटा दीज आर द फ्यू रूल्स ऑफ दिस टेंस। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। नाउ मूविंग ऑन टू टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज, पेज नंबर 33, ए एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन गिवन। वर्ब्स की फॉर्म हमें चेंज करके लिखना है। तो मनीष है तो उसके साथ हम वांट की जगह क्या लिखेंगे, एस ऐड हो जाएगा, वांट्स। मनीष वांट्स टू हैव अ चॉकलेट। ठीक है, आगे जाके देयर डैश बी अ लॉट ऑफ स्टोरी। जो बी है ना बेटा वो चेंज होता है इज और आर, इज एम आर वाले में। ठीक है, तो देयर है तो उसके साथ ऑब्वियसली प्लूरल है तो उसके साथ आ जाएगा देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज, है ना, तो आर आ जाएगा। फोर्थ में दे आर नॉट कमिंग फॉर लंच, दे आर नॉट हंग्री। फिफ्थ में कालंदी डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडेज, डज नॉट हैव, इसमें सारी फॉर्म्स हमने यूज़ किए। सिक्स्थ में आई एम वॉचिंग टीवी, डू यू वॉन्ट। ओके, सेवंथ मोहिनी इज प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम राइट नाउ, इन द गेम शी हैज़ टू बिल्ड सिटीज़, शी के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, जगजीत इज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट राइट नाउ। सो बी एक्सरसाइज पे हम कैरी ऑन करेंगे। इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हमने चेंज करना है। पूरा मैंने आपको लिख के नहीं दिया, यू विल राइट द होल, मैंने सिर्फ चेंजेस कर दिए हैं उसमें। डू की जगह इट विल बी डज शी लर्न द कथक और ओडिसी फॉर्म ऑफ डांस। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। फिर लास्ट में थर्ड में माई सिस्टर हेड द बास्केट, तो हेड इज़ रॉन्ग, इसको हो जाएगा हेड्स हो जाएगा यहाँ पे। डू शी नहीं होता सेकंड में, उसमें डज होता है, इसमें हेड्स आएगा, HEADS। तो बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, दैट यू नीड टू राइट बाय योर ओन। फोर्थ में हाउ ऑफन आर यू प्रैक्टिसिंग, तो आर नहीं आएगा, वहाँ पे डू आएगा, तो डू यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग नहीं, डू यू प्रैक्टिस। ओके, बाकी पूरा हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस द पियानो, बाकी सारा सेम रहेगा। फिफ्थ शी यूजुअली इज ईटिंग है, दैट इज इनकरेक्ट, तो शी यूजुअली ईट्स आएगा सीरियल्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। डू यू गो टू द फुटबॉल गेम टुडे, आर यू गोइंग टू द फुटबॉल गेम टुडे, ये हो जाएगा सारा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, इसलिए हमें ये चेंजेस करने हैं। सेवंथ आई एम थिंकिंग दैट यू आर रॉन्ग, तो थिंकिंग तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो इट विल बी आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग अबाउट दिस। रूल्स को रीड करेंगे, एक्सरसाइज को सेल्फ ट्राई करेंगे बेटा, ओके, फॉर प्रॉपर लर्निंग। एट्थ द फिल्म इज स्टार्टिंग एट 6 PM, ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम कैसे बोलेंगे, द फिल्म स्टार्ट्स एट 6 PM। ओके, सो दैट इज़ इट। नाउ मूविंग ऑन टू सी एक्सरसाइज। हमें करेक्ट वर्ब को जो लेटर दिया हुआ है उसमें टिक करना है। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन गिवन, आई एम हेयर दैट एट लास्ट इन द USA एंड आई एम हैविंग, हैव इज रॉन्ग, हैविंग इज करेक्ट, a great time. My university semester does not begin until September, so I take or I am taking, तो it will be I am taking, ये correct होगा। This opportunity to earn some money, I stay or I am staying, I am staying with an American family who own a departmental store. During weekends, I help them, while on weekdays, I take the metro to the city centers where I work. Okay, I really like it here and hope you will come here soon. Let me know as soon as you decide. Write in detail about what you are doing these days. Okay, so this is it. Now moving on to exercise number D. Few forms of verbs are given in the brackets, so we need to write it present perfect tense में. ठीक है, so this is given. You can check it out and read it. I am reading twice or thrice for you. Okay, only 2 or 3 sentences for you. Richa, I have packed everything. Akash, have you bought a present? उसमें से लेके पैराग्राफ ये जो दे रखी है हमें ब्रैकेट, उसमें से वर्ब की फॉर्म को प्रॉपर प्लेस किया गया है। तो दिस ऑल यू कैन डू। ई एक्सरसाइज देखेंगे।
ये एक्सरसाइज में ऑप्शंस आर गिवन, वी नीड टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग चलेगा कि कहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। तो सेकंड में है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव रीच्ड होम सो लेट। आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो रीच चेंजेस इनटू रीच्ड, आई हैव रीच्ड होम सो लेट। थर्ड, ट्रेजर आइलैंड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रेड, दैट आई हैव एवर रेड, ठीक है। मिहिर इज एक्साइटेड बिकॉज ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज। फिफ्थ, he has gone to London and won't be back until next month. He has gone to London. Do you know if she has invited her friend yet? If she has invited her friend yet. ठीक है. Now moving on to present perfect continuous की form, उसकी एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज नंबर F, जिसमें हम हैज़ हैव बीन प्लस ing फॉर्म लेते हैं। तो सेकंड विल बी ब्रिजेश हैज़ बीन ट्राइंग, ट्राई का हो जाएगा हैज़ बीन ट्राइंग। थर्ड में माई रैबिट इज़ गेटिंग वीकर बिकॉज इट हैजेंट बीन ईटिंग, ये नेगेटिव दे रखा है साथ में नॉट, इसलिए नेगेटिव हुआ है, हैजेंट बीन ईटिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, वेयर आर माई शूज़, आई हैव बीन लुकिंग फॉर देम ऑल डे। माई मदर हैज़ बीन यूज का यूजिंग, माई मदर हैज़ बीन यूजिंग द सेम फ़ोन फॉर द लास्ट 5 years। मैंने आपको बोला था ना कि जो काम हम कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, सिंस और फॉर को यूज़ करके सेंटेंस बनाया जाता है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। सिमी एंड टीना हैव बीन प्रैक्टिसिंग देयर गिटार स्किल्स फॉर द अपकमिंग म्यूजिक फेस्टिवल। दिव्या हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रेजेंटेशन ऑल वीक, इसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रही है, करती आ रही है, तो हैज़ बीन वर्किंग। ओके, now moving on to G exercise, last exercise of the chapter, present perfect continuous tense ही यूज़ करना है, for और since लगाना है हमें, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमें दे रखा है, उसको हमें चेंज करना है since और for लगा के। Like Dinesh went to sleep in the afternoon, why is he still sleeping? तो इसको हमने कैसे चेंज किया, why has Dinesh been sleeping since afternoon, ठीक है। पूरे सेंटेंस का वही मीनिंग है, लेकिन हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कैसे कर दिया, वाई हैज़ दिनेश बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, दोपहर से वो क्यों सो रहा है। थर्ड में जतिन हैज़ बीन ट्रैवलिंग इन द USA फॉर अ मंथ, जतिन हैज़ बीन ट्रैवलिंग इन द USA में ही वो 1 महीने से घूम रहा है, फॉर लगा दिया, ऊपर सिंस लगा दिया। फोर्थ में जोजी एंड बेटी हैव बीन रनिंग अ कंपनी टुगेदर फॉर 5 years, ओके। Josie and Betty have been running a company together for 5 years. Fifth, why have you been waiting to meet me for 5 years? क्वेश्चन मार्क वाले हैं ये sentences. Sixth, Kiran has been learning the veena since 2010. तब से ही वो वीणा बजानी सीख रही है। Mother has been working on her presentation since 6 PM. शाम से मम्मी काम कर रही है अपनी presentation पे। My family has been visiting the same doctor since 2014. Okay, so this is it. Perfect continuous tense के भी हो गए, तो चारों tenses के forms जो हैं we have read it. If you find any difficulty, I am there to solve in live class also. Okay, hope you all have understood it. But better please go through the video twice or thrice so that you can easily understand what I am trying to say, and it will be easy for us to recall all these things, recognize all these words, exercises in live class also. Okay, so till then take care, have a nice day. Thank you.